ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरे पास। बहुत सारी लड़कियां देखी मैंने, गिन्नी मोदी एक। 2027 चुनाव को लेकर मोदी नगर के लिए कोई विजन है आपके पास अभी? हाँ, अभी तो मिड डे मील को लोकल लेवल पे बनाने में कुछ कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। देखिए, हर और महिला किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की है, गरीब है, अमीर है, शहर की है, गांव की है, कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं। महिला माने महिला। धर्म की राजनीति बीजेपी करती है और उन्हें कुछ करना नहीं आता, विकास की बात नहीं होती, तो विपक्ष को महिला सुरक्षा के लिए आपकी पार्टी ने, आपकी टीम ने क्या कदम उठाया मोदी नगर में? हाँ बिल्कुल। मैं किस धर्म में पैदा होंगी ये मेरे हाथ में नहीं है। जब मैं विधायक बनी तो लोग मेरे पास आते थे, सड़क बना दो, ये कर दो। मेरे पास तो उतना पैसा होता नहीं था पहले। मोदी नगर पढ़ने में बहुत अच्छा है। मैं तब पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं थी, मैं अपना सीधे डॉक्टरी करती थी। तो मुझे लगा देवेंद्र शिवाच एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे। मैं और मेरी पार्टी की पूरी टीम, मेरी ऑफिस की पूरी टीम, हमारा कोरोना में नहीं था हॉस्पिटल, लेकिन जो पेशेंट आ गया वो बेड से जाता नहीं था। बहुत कुछ करने के लिए एक सरकार की सपोर्ट बहुत जरूरी है। काम तो मुझे लगता है कुछ होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, कुछ पेंडेंसी में चले जाते हैं। तुम्हें तो डॉक्टर बनाया, देखो अब तुम डॉक्टरी छोड़ के पॉलिटिक्स में चली गई, ये क्या कर लिया तुमने? जनता ने आप पर भरोसा किया तो किस कारण से किया? मुझे लगता है कि जनता ने सोचा कि भाई ये कोरोना काल में हम लोग बिल्कुल जैसे फील्ड में डटे रहे। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का पवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज विद अनुष्का पवार। आज हमारे साथ मोदी नगर की 2 बार निर्वाचित विधायक भाजपा से मंजू शिवाची जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इनके राजनीतिक सफर के बारे में। नमस्कार मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि लगातार आप 2 बार विधायक बन गई हो, अब तीसरी बार भी चुनाव होगी 2027 में। उम्मीद करते हैं आपको टिकट मिले और आप चुनाव लड़ो और जीतो भी। तो 2 बार विधायक बनने के कारण क्या रहे कि जनता ने आप पर भरोसा किया, तो किस कारण से किया? मुझे लगता है कि सरकार की जो योजनाएं आती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, स्पेशली जो राज्य सरकार की योजनाएं आती हैं, मुझे लगता है कि मैं उन योजनाओं को यहाँ मोदी नगर तक लाने में प्रयत्नशील रही और वो काफी सारी योजनाएं आ भी सकी और उसका रिफ्लेक्शन जनता पे गया। तो मुझे लगता है कि जनता ने सोचा कि भाई ये काफी चीजें लेके आती है, तो जो जिसको हम कहते हैं ना विकास, एक तो वो चीज है। दूसरे, जो मेरा पहला कार्यकाल था उसमें कोरोना भी था, तो कोरोना काल में हम लोग बिल्कुल जैसे फील्ड में डटे रहे। चाहे पार्टी का काम हो, पार्टी के बहुत सेवा कार्य चल रहे थे, कुक्ड फूड देने का और आइटम्स देने का, जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें, बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करने का कि बच्चा घर में बंद है तो उसको, तो बहुत छोटी छोटी चीजें थी। फिर दिल्ली से जो लोग आ गए थे, तब आप सरकार थी, उन्होंने यहाँ भेज दिए थे गाजियाबाद, तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो मोदी नगर में भी रोज का 4000 मजदूर आ गया, फिर तीसरे दिन फिर आ गए, ऐसे होता था। तो हम लोग सब उनको बड़ा एक्टिवली मैनेज करते थे। मैं अकेले नहीं, मैं और मेरी पार्टी की पूरी टीम, मेरी ऑफिस की पूरी टीम। तो मुझे लगता है कि लोगों ने वो भी देखा होगा कि भाई ये भी कर रहे हैं। हॉस्पिटल के माध्यम से भी हम लोग काम करते रहे, क्योंकि हॉस्पिटल की तब बड़ी जरूरत थी और हमारा कोरोना में नहीं था हॉस्पिटल, लेकिन जो पेशेंट आ गया वो बेड से जाता नहीं था अनटिल अनलेस कि हम उसे कहीं शिफ्ट ना करा दें। और शिफ्टिंग बहुत बड़ा एक इशू था, क्योंकि बेड सारे भरे पड़े थे एनसीआर में। तो हमारे यहाँ जो आ गया तो हमने उसको, फिर ठीक है भाई, आधे ब्लॉक को हम बंद कर देते थे, उनको जो सेवाएं हम दे सकते थे, कि जो 1-2 वेंटिलेटर हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वो हम लोगों ने करी। बाकी लोगों में आना जाना, सुख दुख में जहाँ मुझे पता लगता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चली जाऊँ। काम तो मुझे लगता है कुछ होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, कुछ पेंडेंसी में चले जाते हैं। हमारी मोदी नगर के लोग बड़े आपस में फैमिली की तरह से रहते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि उनका विधायक भी उनके बीच में आता जाता रहे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, आप जनता के बीच रहे, इसलिए जनता ने दूसरी बार आप पर भरोसा किया। तो आप एक महिला भी हो, अब राजनीति में आ गई हो, आप विधायक बन गए, तो राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? देखिए, मैं तो अच्छी भली प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि मोदी नगर की राजनीति में कुछ ऐसे चेंज की जरूरत है कि उसमें और ऐसे लोग आने चाहिए जो प्रोग्रेसिवली सोचें और कुछ अच्छे काम और कर सकें। इसी बीच में चेयरमैन का चुनाव हुआ था, तो डॉक्टर शिवाच लड़ना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश जो है उस समय सीट महिला करा दी गई। मैं तब पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं थी, मैं अपना सीधे डॉक्टरी करती थी। तो मुझे लगा देवेंद्र शिवाच एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि वो राजनीति के साथ साथ अपने भी पैसे लगा सकते थे शहर में, एक शहर अच्छा रूप में आता। तो मुझे वो बात खटक गई और मुझे लगा कि डॉक्टर शिवाच का मन था तो उनको जाना चाहिए था। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, महिला घर में है। तो मैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ी, जिसको हराना था वो हारे, फिर जो जीतने थे वो जीते। मैं तो पहली बार आई थी, तो स्वाभाविक है कि डॉक्टर को इतना एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहती। फिर मेरे को मेरे काम देख के कि ये भागती भी है, गर्मी में घूम भी रही है, तो मुझे पार्टी ने, तब बीजेपी की ना केंद्र में सरकार थी ना राज्य में सरकार थी, मुझे पार्टी ने महिला मोर्चे का जिलाध्यक्ष बनाया। और मैंने भी लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हुए, मतलब मुझे भी पॉलिटिक्स में आने के बाद लगा कि
डॉक्टर होने के नाते या हमारे पास पैसा है, हम कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ करने के लिए एक सरकार की सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो वो बहुत कुछ करने के लिए अपने लोगों के लिए मुझे लगा राजनीति एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम बहुत अच्छा काम उसमें कर सकते हैं। तो फिर मैं टोटली पॉलिटिक्स में आ गई, और जब से मैं विधायक हूँ तो फिर मैं, स्वाभाविक है कि आप एक ही काम कर सकते हैं, और मेरी बड़ी सेंसिटिव ब्रांच है, तो मैं कैंप वगैरह में तो मैं देख लेती हूँ मरीज, लेकिन रूटीनली मैं डिलीवरी या ऑपरेशंस नहीं करती हूँ, क्योंकि वो संभव नहीं हो पाता। आप मोदी नगर से विधायक हो, तो आपने अपने कार्यकाल में ऐसे क्या काम किए जो मोदी नगर की जनता को ज्यादा पसंद आए हो, और कोई ऐसा काम जिसे आप देखकर कहते हैं कि हाँ भाई, अगर ये काम मैंने कर लिया है तो उपलब्धि कहीं ना कहीं मेरी बढ़ गई है मेरी ही नजरों में? हाँ, मेरे अपनी जो फैमिली है वो भी कहती थी कि आप, तुम्हें तो डॉक्टर बनाया, देखो अब तुम डॉक्टरी छोड़ के पॉलिटिक्स में चली गई, ये क्या कर लिया तुमने। मेरे पेरेंट्स, भाई बहन, तो फिर मैं भी अपने से सवाल पूछती थी, यार क्या करा, तुम तो अच्छी भली डॉक्टर थी और ये करा। लेकिन फिर मेरे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म अवलोकन करा, तो मेरे को लगा कि नहीं, कुछ काम ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में आए बिना नहीं हो सकते थे। जैसे कि जो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां देखी मैंने, गिन्नी मोदी एक प्योर गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, तो जो इंटर तो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन डिग्री की बड़ी हमारे यहाँ आवश्यकता थी। तो मैं डे 1 से ही इस बात के पीछे पड़ गई कि मेरे को डिग्री कॉलेज चाहिए, और 2 डिग्री कॉलेज मिले थे मुझे, महाराज जी ने बड़ी कृपा करी। तो एक के लिए जगह सेटल नहीं हो पाई थी उस टाइम में फरीदनगर में, तो वो तो नहीं हो पाया, लेकिन दूसरा जो है मेरा बहुत ही तेजी स्पीड से बना, सारा में। अच्छा। वो डिग्री कॉलेज मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो मुझे आज तक इतनी खुशी देता है कि मैं क्या बताऊं। एक मेरा और प्रोजेक्ट था, मतलब वो अभी पूरा होने वाला है, बच्चों के लिए अक्षय पात्रा की किचन। मतलब सरकार ये चाहती है, देखिए कितना सेंसिटिविटी से सोचती है कि हमारे बच्चे अच्छा खाएंगे तो अच्छा उनका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, तो क्वालिटी सिटीजन बनेगा। तो उसके लिए सरकार ये कहती है कि मिड डे मील अच्छा होना चाहिए। मिड डे मील को लोकल लेवल पे बनाने में कुछ कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। देखिए हर का टेम्परामेंट अलग अलग होता है। अभी सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हुई थी। तो जो एक सेंट्रलाइज्ड अगर हमारी किचन होगी, तो अक्षय पात्रा की एक किचन थी जो गाजियाबाद में बन नहीं पा रही थी, कुछ उनको प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो मैंने जनरल वीके सिंह से कहा, ये मेरे को दे दीजिए, मेरे पास जमीनें हैं खूब अच्छे से। मैंने गुरुजी लोगों की जो टीम है, जो वहां के इस्कॉन के आए थे, उनको पूरी जमीनें दिखाई। एक लैंड उनको पसंद आया, और वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि वो मई जून में मेरी किचन शुरू हो जाएगी, और अभी उसमें 25,000 बच्चों को, देन लेटर ऑन उसमें 1.25 लाख बच्चों को मिड डे मील हमारे मोदी नगर से मिलेगा। ये 2 चीजें तो ऐसी हैं जो मेरे मतलब दिल से जुड़ी हुई है। ड्रीम जो होता है, ड्रीम प्रोजेक्ट थे मेरे, बिल्कुल। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए जब मैं विधायक बनी तो लोग मेरे पास आते थे, सड़क बना दो, ये कर दो। मेरे पास तो उतना पैसा होता नहीं था, पहले 1.5 लाख था, 1.5 करोड़, फिर 2 करोड़, कोरोना में वापस भी चला गया, सरकार ने ले लिया था। फिर पैसे की बड़ी कमी लगती थी कि विधायक को ही सब कहते हैं, तो कैसे हो ये। तो मैंने बोला कि नगर पालिका के फंड बहुत ज्यादा है, तो मैं इस पे चली कि नगर पालिका का हमें विस्तारीकरण कराना चाहिए। एंड वैसे भी आप तो देखो जानते होंगे, घूमे होंगे मोदी नगर में, ये एक रूरल लोगों की, गांव के लोगों का शहर है। बिल्कुल, कि इधर से गांव वाले आए तो इधर बस गए, इधर से आए तो पढ़ाने के लिए इधर बस गए, सबको पढ़ाने का है अपने। और मोदी नगर पढ़ने में बहुत अच्छा है कि बच्चे के लिए स्कूल अच्छे हैं। तो गाँव के लोग जो किनारे में आके बस गए, ना तो वो शहर में ना गांव में, और मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं उनकी सड़कें, नालियां या पानी की व्यवस्था करूं। तो मैंने बीड़ा उठाया कि नगर पालिका का विस्तारीकरण कराना है। तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मैंने जो लेटर चलाया था उस पर लगभग 26 नगर पालिकाओं का, फिर पूरा यूपी को जोड़ दिया महाराज जी ने कि नहीं, एक नहीं, पूरा यूपी के हम करेंगे विस्तारीकरण। और सोचिए मेरे साथ साथ लोनी का भी हुआ, मुरादनगर का भी हुआ। कम से कम 3 साल वो कार्रवाई चली, बहुत सारी मीटिंग्स होती थी। तो नगर पालिका का विस्तारीकरण होने से देखिए डेवलपमेंट अब इसलिए अच्छा हो रहा है क्योंकि फंडिंग बढ़ गई। हमने भी देखा है मोदी नगर में फंडिंग बढ़ गई, पैसे से ही होता है विकास। अब विस्तार हो गया नगर पालिका का, तो पैसा ज्यादा आ गया, तो चेयरमैन काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन महिला सुरक्षा के लिए आपकी पार्टी ने, आपकी टीम ने क्या कदम उठाया मोदी नगर में? हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। आप भी महिला हो, मैं भी महिला हूँ, और आप भी बाहर इसलिए हो क्योंकि आपका तो फील्ड वर्क मेरे से भी ज्यादा टफ है। मैं जाती हूँ तो मेरे पास तो एक पुलिस वाला भी होता है, अपने पर्सनल लोग भी होते हैं, और गांव वाले मेरे को जानते भी हैं। लेकिन आपके लिए तो बहुत टफ है। अगर आपको पता लगे कि रात में कोई घटना होगी तो आप दौड़ी चली जाओगी, लेकिन आपकी मम्मी पापा को बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा, बेटी गई है, स्कूटी से है, पता नहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। अगर हम इस उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले, मतलब हम पुराने 10 साल पुराने कार्यकाल में चले जाएं, तो महिला के लिए सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी।
महिला पढ़ने के लिए चाहे बच्ची जाए, इवन ट्यूशन के लिए जाए, तो उसको बहुत दिक्कत होती थी। जॉब तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी। और खास तौर से जो मेरी गांव की महिला आएगी, 1-1.5 किलोमीटर चल के आएगी, फिर किसी से लिफ्ट लेके काली सड़क पे आएगी, काली सड़क पे खड़ी रहेगी, तो फिर वहां से बस लेगी, तो एक बड़ा कठिन काम होता था। सुविधा प्रोवाइड तो की गई हाँ, अब महिलाएं, बसेस की भी सर्विस हो गई, टेम्पोज भी चलने लगे, महिलाएं खुद भी स्कूटी चलाने लगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि गांव की महिला बैलगाड़ी चला रही है और शहर की लड़की जो है स्कूटी चला रही है। बहुत सारी लड़कियां मोदी नगर में स्कूटी चला रही हैं, यहाँ तक कि 3 व्हीलर भी चला रही हैं, मतलब जो सवारी ढोने के लिए। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारी सरकार बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि महिला की सुरक्षा सबसे पहले है। और महिला किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की है, गरीब है, अमीर है, शहर की है, गांव की है, कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं। महिला माने महिला। तो उसके लिए आपने खुद देखा होगा, बच्चियां पढ़ रही हैं, हाँ। रात को भी 8 बजे जा रही हैं, शादी ब्याह में भी जा रही हैं। पहले एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था कि इस रास्ते पे बैंकेट हॉल में शादियां हो रही हैं, यहाँ खड़े हो जाओ, ज्वेलरी ले लो, ये ले लो। अब किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आज लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो कल आपके साथ क्या होगा, बदमाश के साथ, ये उसे पता है। अभी आपने सुना होगा कि वो एक ये डिग्री इसका इंजीनियरिंग कॉलेज था, एक लड़की से मोबाइल छीना था। तो लड़की जब वेंटिलेटर पे थी, उसके अगले दिन ही उसका एनकाउंटर हुआ, बदमाश का, पकड़ लिया गया, ढूंढ लिया गया, खत्म हो गया। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि जीरो हो गया। देखिए, समाज में क्राइम रहेगा, भाई भाई से भी लड़ लेगा। अभी जमीनों के हमारा इतने रेट हो गए तो पड़ोसी चल रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत ड्रास्टिकली डाउन चला गया, ये तो मैं कह सकती हूँ। और दूसरी बात, जो हमारे पुराने कमिश्नर थे, उनके टाइम में हमारे कमिश्नरी बनी, और कमिश्नरी बनने के साथ साथ हमारे यहाँ महिलाओं के लिए पिंक चौकी बनी, फिर एक पिंक थाना बना। अब आप सोचिए कि हर थाने के अंतर्गत एक पिंक चौकी जरूर है। मेरे मोदी नगर में है, निवाड़ी में भी है, और वहां भी है। लड़की जाए, अपनी पर्सनल बात, जैसे महिला डॉक्टर को बताती है अपनी पर्सनल बात लड़की, तो ऐसी महिला पुलिस को बताए। डाइवोर्स की बात, अपने हस्बैंड मिसबिहेव कर रहा है, सास वो कर रही है, ससुर कोई असॉल्ट कर रहा है, किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो महिला को कंफर्टेबली बता सकती है। और आपको जान के खुशी होगी कि मेरे को जो है पुराने कमिश्नर साहब ने भी, एक जो काउंसलिंग सेंटर होता है महिलाओं के लिए, एक गाजियाबाद में है, दूसरा हमारे CHC सेंटर मोदी नगर में बन रहा है। वहां पे महिला, जैसे हम रात को कोई ऐसी महिला मिल गई सड़क पे पड़ी हुई, तो उसको कहाँ रखें? चौकी में रख नहीं सकते, थाने में रख नहीं सकते, अस्पताल में कहाँ रखें? तो वो सेंटर पे उसको हम रखेंगे। कोई महिला लड़के अपने हस्बैंड से आ गई, कहाँ रखें उसे? तो वो महिला वहां पे रखी जाएगी, है ना। तो ऐसे करके वो है, तो आसपास के लोगों को बड़ा, महिलाओं को सिक्योर फील हो रहा है कि एक सेंटर है जहां हम जाके बैठ सकते हैं। अभी आपने धर्म की बात की कि किसी भी महिला का धर्म नहीं देखा जाता मोदी नगर में। ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व की कि मोदी नगर में धर्म की बात कम ही होती है, विकास की बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब विपक्ष वाले आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर लगाते आरोप कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है और उन्हें कुछ करना नहीं आता, विकास की बात नहीं होती, तो विपक्ष को कुछ जवाब आपका? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात है, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। देश मेरे लिए सबसे पहले है, और मुझे लगता है सभी लोगों के लिए देश पहले होना चाहिए। देश है तो धर्म है। दूसरी बात, मैं किस धर्म में पैदा होंगी ये मेरे हाथ में नहीं है। मुझे ये भी बहुत गर्व है कि मैं जिस धर्म में पैदा हुई, जिस जाति में पैदा हुई, या जिस माता पिता की संतान हूं, इन केस अगर मुझे अपने धर्म की, अपने घर परिवार की कोई चीज बुरी लग रही है तो उसको मुझे ठीक करना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने देखा, हमारे धर्म में सती प्रथा है, जिंदा औरत को जला दिया जा रहा है भाई, तो उन्होंने बंद करा। दहेज के लिए कितने कितने NGO काम कर रहे हैं, है ना। हमारे हिंदू समाज में दहेज ज्यादा था, अभी आप देखिए बहुत दहेज के बिना शादियां हो रही हैं। तो ये हमारे समाज के लोगों ने, हमारे धर्म के लोगों ने इसको हटाया। तो हम जिस धर्म में हैं, हम धर्म नहीं बदल सकते, हम जाति नहीं बदल सकते, तो उसी में रह के हमें अच्छा फील होता है कि हम उसके लिए अच्छा काम करें। दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि धर्म धर्म के लिए, हम नए युग की तरफ जाएं, हम मंगल ग्रह पे अपना रॉकेट लेके जाएं, लेकिन हम जिस भी धर्म, संस्कृति और देश को बिलोंग करते हैं वो हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हम उड़ान कितनी भी ऊंची रख लें, पैर हमें अपने जमीन पे रखने हैं। और जमीन पे हम जब टिके रहेंगे, जब हमारा धर्म, हमारे माता पिता जिनसे हम जुड़े हुए हैं, हमारा देश, उससे हम जुड़े रहेंगे, तब हम ऊंचाई पे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है हम सबको, और मुझे अपने आप को बार बार याद दिलाती रहती हूँ, धर्म कोई नहीं, राजनीति कोई नहीं। मैं गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ, वो मेरा वे ऑफ वर्शिपिंग है। कोई नमाज पढ़ता है, उसका वे ऑफ वर्शिपिंग है। कोई जीसस को पूजा करता है, उनका वो है। मैं तो जब आयोजन होते हैं तो हम तो सब मिलजुल के रहते हैं। मैं मोदी नगर में बिल्कुल किसी इस चीज को नहीं करती हूँ। हाँ, अगर सरकार का नियम है कि गाय नहीं कटेगी तो नहीं कटेगी। मेरे परिवार में भी बहुत सारे रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। मैंने
एक बार ऐसा घटना हो गई थी, तो मैं थाने में गई, मीटिंग बुलाई सारे हिंदू मुसलमान सब प्रधानों की, और मैं बहुत स्ट्रिक्ट शब्दों में कह के आई थी कि अगर कल को मोदी जी और योगी जी आलू खाना बंद कर देंगे तो आलू भी बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि वो देश के लिए करे जा रहे हैं। आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने गेहूं बंद कर दिया था, तो आप तो नहीं होंगे तब, बहुत छोटे हो, लेकिन मैं तब बच्ची थी, मेरे मेमोरीज हैं। तो मेरी मम्मी पापा ने भी, वो सर्विस क्लास थे, उन लोगों ने भी एक दिन गेहूं नहीं खाते थे, और देश ने माना, तो देश के नियम तो सबको मानने पड़ेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ, जितना मुसलमान आज खुश है उतना कभी खुश नहीं रहा। जितने उनके बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, गांव में हर जगह शिक्षा में बराबरी का, मुस्लिम एरिया में स्कूल्स, उनके टीचर्स, उनके स्टेडियम्स, हम लोग लगे हुए हैं। अभी मैं त्योड़ी में तालाब, कल मैं इनॉग्रेशन करके आई हूँ, 3 तालाबों का इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें एक त्योड़ी जो मुस्लिम डोमिनेंट है उसका भी हुआ। सबका तालाब साफ होना चाहिए, सबके यहाँ स्कूल होने चाहिए, सबके यहाँ खेलों का बच्चों को सुविधा होनी चाहिए। बाकी कोई नमाज पढ़ रहा है तो नमाज पढ़े, कोई गायत्री मंत्र पढ़ रहा है तो गायत्री मंत्र पढ़े, वो हमारा अपना एक पर्सनल वो है, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। 2027 चुनाव को लेकर मोदी नगर के लिए कोई विजन है आपके पास अभी? हाँ, अभी तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं। हम बेसिक से चले, धरातल से। धरातल ये था कि जैसे मैंने बोला, नगर पालिका का विस्तारीकरण, सड़कें टूट रही हैं, ये ठीक होने चाहिए, सिवर लाइन आनी चाहिए, वो आई, वाटर जो हमारा सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, पाइपलाइंस हमारे यहाँ डले, ये तो एक हमारे बसावत वाली चीजें हो गई। स्कूल्स होने चाहिए। फिर अब इस कार्यकाल में मैंने सोचा कि नहीं, हमारे बिजनेसमैन एंड हमारे प्लेयर्स, उनके लिए भी हमें करना चाहिए। आपने सदन में भी ये बात उठाई थी विधानसभा में। क्योंकि बच्चे ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन का काम करा, अब मैं इस साल मैंने प्री प्राइमरी, गांव के बच्चे को भी लगे कि मेरा बच्चा जो है, मैं जो हूँ प्राइवेट स्कूल की तरह से प्ले स्कूल में जा रहा हूँ, ऐसा फील आना चाहिए। जब हमें फील आएगा हम शहर के बच्चे के बराबर, तभी तो आएगा। जब आप किसी अमेरिकन मीडिया के सामने जाओगे तो फील होना जरूरी ना, अरे हम किसी से कम नहीं। तो मेरे गांव के बच्चे को भी ये फीलिंग रहे कि हम किसी से कम नहीं, प्राइवेट स्कूल वाले से, तो उसके लिए हम प्री प्राइमरी का उसमें कर रहे हैं। देन बिजनेस, अगर योगी जी मोदी जी देश में बिजनेस लाने की बात करते हैं, तो मैं छोटी सी विधायक हूँ, मैं अपने मोदी नगर में लाने की बात करती हूँ। मैं जगह जगह ब्रोशर्स भी देती हूँ, जीडीए के माध्यम से भी इंडस्ट्रियल एरिया लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जान के अच्छा लगेगा कि निवाड़ी क्षेत्र में यूपीसीडा ने लैंड एक्वायर कर लिया है, पेमेंट आने वाला है किसानों का, वहां पे इंडस्ट्री लगेंगी। जीडीए वीसी मिस्टर नंद कुमार जो हैं, उनको मैंने सैदपुर साइड दिखा दिया है कि वहां मेरे इंडस्ट्री, वेयर हाउसेस का आजकल बहुत है, ये सारा जो ऑनलाइन सामान आता है इसके स्टोरेज बहुत बनते हैं। हमारा वहां पे ये जो रेलवे से सामान आता है उसका भी यार्ड है। हाउसिंग बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है मोदी नगर में। एक्सप्रेस वे से 2 कट हैं, बड़ी मेहनत करी थी हमें इन कट लेने के लिए। मेरा किसान आज करोड़पति हो गया, मुझे इस बात की खुशी है, इन कट की वजह से। जो जमीन 10-20 लाख रुपए बिके थी, आज करोड़ों में है। तो किसान की इकोनॉमी बढ़ी, तो मैं अंदर से वैसे ही खुश हो जाती हूँ। लड़कियां पढ़ने जा रही हैं तो अच्छा खुशी लगती है, और लड़कियां हमारी मेडल्स जीत के क्या रही हैं। हमारे यहाँ सोचिए, शहर की इतनी मतलब खुशकिस्मती है कि मीराबाई चानू हमारे शहर में रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आती है ना। और हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, द्रोणाचार्य अवार्डीज हैं, अर्जुन अवार्डीज हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम भी उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैक्स बने। इस बार मैंने फोकस मेन इंडस्ट्री पे करा है, इंडस्ट्री की सड़कें अच्छी बने, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हों, और जो हमारे ये सिकेडा रोड वाली की भी आपने सदन में बात की थी, इसको मैंने कहा था प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया जाए। तो हमारे दिल्ली इधर से जो भी और व्यापारी हैं, अब कुछ बच्चे तो व्यापार करेंगे ही करेंगे, तो उनको फैक्ट्री भी चाहिए, बिल्कुल, तो उनको जमीन भी चाहिए। तो जमीन है तो वहाँ सड़क भी अच्छी चाहिए, वो सरकार दे, सड़कें हैं, लाइट हैं, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और 2027 अगर आप बोलें तो उसके लिए हमारे यहाँ कोई जो जगह खाली पड़ी है उसमें आयुष कॉलेज आए, कुछ स्कूल्स आए अच्छे सीबीएसई टाइप के, और हम विकास कर सकें, और इंडस्ट्रियल एरिया, हाउसिंग हम लेके आ सकें। और हम एनसीआर में रहते हैं, हमें जब ये सारी चीजें आएंगी तो मेरे को महिलाओं के हॉस्टल की भी जरूरत पड़ेगी। फिर मेरे को जो महिला काम करेगी, कोई सिंगल लेडी है, डिवोर्सी है, बिना हस्बैंड के है, तो वो बच्चे को पाले की वहां जाए, तो क्रेच की भी जरूरत पड़ेगी। इन सब चीजों को हम अगले साल और मजबूती से उठाएंगे कि पानी बिजली तो ठीक हो ही गया, बिजली अच्छी आ रही है, हाँ, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया। तो अब ह्यूमन वैल्यूज को ऊपर उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो 2027 में, और किसानों को साथ लेके हम बेहतर और फार्मिंग करें जो किसान के लिए प्रॉफिटेबल हो, उसके लिए हम कोशिश करेंगे और चलेंगे। उम्मीद करते हैं आप ये जितने भी सपने मोदी नगर की जनता के लिए देख रही है वो पूरे भी हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।